नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले एससीओ की समिट चाइना में आयोजित हुई, जहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का एक बयान वायरल हुआ कि भारत वह देश है जिसने जानबूझकर एससीओ के परमानेंट मेंबर बनने पर रोक लगा दी है। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और क्या इसके एशिया की राजनीति पर फ़र्क पड़ सकता है, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ के बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापना हुई। इसके सदस्य देश हैं इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ का मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा को बरकरार रखना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आतंकवाद को ख़त्म करना। एससीओ की एक ख़ास बात है कि हर सदस्य देश के पास वीटो पावर है। यदि कोई भी देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करे तो वह कानून या फिर कोई नया देश शामिल नहीं हो सकता। बस यही नियम अजरबैजान की परमानेंट मेंबर बनने पर बाधा बन रहा है। अजरबैजान लंबे समय से एससीओ में डायलॉग पार्टनर की भूमिका में रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति अलीयेव ये चाहते हैं कि वह भी परमानेंट मेंबर बन जाए। आखिर क्यों? 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, उनके ऊर्जा संसाधन, तेल और गैस बड़ी ताकत है। दूसरा, भौगोलिक स्थिति, ट्रांस कैस्पियन रूट पर होने के कारण वे यूरोप और एशिया को जोड़ता है। तीसरा, एससीओ में शामिल होकर अजरबैजान खुद को रीजनल शक्ति के केंद्र के रूप में उभरता हुआ देखना चाहता है। अब आते हैं भारत की चिंता पर कि आखिर भारत इसका क्यों विरोध करता है। तो पहला कि यूनाइटेड नेशन में अजरबैजान वह देश है जो कि भारत के खिलाफ वोट करता है। कश्मीर मुद्दे पर वह पाकिस्तान के साथ जाता है। तीसरा, रक्षा सहयोग भी पाकिस्तान के साथ गहरा है और अभी हाल ही में गठित हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ही वह देश था जो कि खुलकर पाकिस्तान के साथ आया। भारत को ये डर है कि यदि एससीओ में अजरबैजान को शामिल कर लिया गया तो वह पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे विवाद में चाइना और रशिया किसके साथ जाएंगे, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही संस्थापक सदस्य हैं और इनके बिना मंजूरी के कोई फैसला नहीं हो सकता। चाइना अजरबैजान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है और रशिया अजरबैजान के साथ कॉक्स क्षेत्र में पहले से ही जटिल रिश्ते रखता है। अब देखना होगा कि वे अजरबैजान के साथ जाते हैं या फिर भारत के साथ। हालांकि भारत भी इस समय एससीओ का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, तो आने वाले समय में यह स्थिति देखने लायक होगी। तो अब सवाल ये कि क्या अजरबैजान को परमानेंट मेंबरशिप मिल पाएगी? क्या चाइना और रशिया उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर भारत उसे लंबे समय तक एससीओ से बाहर रख पाएगा? चूँकि एससीओ एक स्थिरता और सहयोग का मंच है, लेकिन यदि इस तरह के खींचतान चलते रहे तो इसकी एकजुटता पर सवाल खड़ा हो सकता है, जो कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए अच्छी बात है।